बिना बुलाए जब सती पहुंच गई ब्योसार, जब आसन ना देखा शंभु का, सती देखे नजरे पसार। भगवान शंकर ने पहले ही कह दिया था तुम पीहर जा रही हो, तुम्हारा अपमान जरूर होगा, क्योंकि बगैर निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है। सती मेरा वचन अगर नहीं माना, तुम जाओगी पीहर तो होगा अपमान, जरूर अपमान होगा। बगैर निमंत्रण के बगैर सम्मान के जाना ठीक नहीं है। आसन नहीं देखा, सभी देवता अपने अपने आसन है, द्वारपालों ने रोक दिया, बहन हम तुम्हें द्वार पे नहीं जाने देंगे, तुम्हारे पिता का आदेश है कि मेरी बेटी नगर में आ जाए, उसे नगर से बाहर निकाल दें। सती के दिल में ख्याल आ गया, जिस माँ ने 9 मास गर्भ में रख करके इतना बड़ा किया है, वो माँ सामने बैठी थी। माँ की तरफ जब नजर भर के देखा, माँ मेरे पति का पिता अपमान करे और अब मुझ पर सहा नहीं जाता, और मैं भोले के, मैं शंकर के अंग की भस्म बनूं, मुझे सीख जलाओ भोले के अंग की भस्म बनूं, मुझे सीख जलाओ अग्नि माता। पति का पिता अपमान करे, पति का पिता अपमान करे, अब मुझ पर साथ नहीं जाता, मैं भोले के अंग की भस्म बनूं, सीख जलाओ अग्नि माता। भोले के शंकर के अंग की भस्म बनूं, मुझे सीख जलाओ अग्नि माता। मैं शंकर के अंग की भस्म बनूं, मुझे शीघ्र जलाओ अग्निदाता। शरीर में अग्नि प्रवेश से प्राणों को त्याग दिया, हाहाकार मच गया। देवताओं में जितने भी गण आए थे माता सती के साथ, 20,000 गण आए थे, सभी गण भागे डोले इधर उधर। भगवान शंकर से जाकर के भोलेनाथ, माता सती ने अपने पिता की यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग दिया। त्राह मानो जटा पकड़ जमीन से मारी वीरभद्र को पैदा जटा पकड़ जमीन से मार दिया भगवान शंकर ने, और वीरभद्र को पैदा कर दिया। आदेश दे दिए जाओ राजा दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर डाला। राजा दक्ष ने जो यज्ञ बना रखा था, यज्ञशाला, वीरभद्र ने आकर के मारा मार मचा दी। सामने से राजा दक्ष आ रहे थे, राजा दक्ष का धड़ से सर अलग कर दिया। सभी देवता कहने लगे भोलेनाथ रक्षा करो, यजमान जीवित नहीं है, यजमान यज्ञ को संपूर्ण कौन कराएगा। राजा दक्ष का सर कट गया। सभी देवता में कहा बजने लगी, यजमान जीवित नहीं है, यज्ञ को संपूर्ण कौन कराएगा। और राजा दक्ष के धड़ पर जमा दिया, और बकरे के मुख से आवाज निकली, अगड़ बम 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 बम। वो शब्द निकला। राजा दक्ष की पत्नी मनोनंदिनी देखा, मेरे पति का मुख तो बकरे का है जी, और शरीर पुरुष का है, इनका साथ जीवन कैसे चले। कुर्सी डाल के सभी हाजी कुर्सी वाले ऐसे नहीं, दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ ऊपर, तालियों के साथ। मेरे स्वामी तुमको
कि भगवान शंकर को इतना नारी मोह, इतना प्यार है माता मरी हुई थी। आज देवताओं ने सोचा कि हर जीव त्रिशूल में जो देखी सती, विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया, जाओ सती के अंग के टुकड़े टुकड़े कर डालो। चक्र सुदर्शन विष्णु भगवान का घूमने लगा। एक बार दोनों हाथ उठाइए ऊपर तालियों के साथ। हाँ जी, दोनों हाथ ऊपर, जय हो जय माता की, तालियों के साथ कहना कोकगिरी कामाख्या मैया, नाभिगिरी पूर्णागिरी मैया, जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े टुकड़े गिरे 51 सिद्ध पीठ बनी है, जिनमें से चैत के नवरात्रों, कुआर के नवरात्रों में माता बहनें पूजा करती हैं, नौ देवी को मानती हैं। क्यों? कि शक्ति तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। क्योंकि अगर शक्ति अगर ना होती, अगर आप सोचो वो भी शक्ति है और आप भी शक्ति है, मगर रूप देखने देखने का अलग अलग है। शक्ति एक है, रूप अनेक है। हमारा अपन को मानते हैं। आज शंकर के विवाह की छठवें की 7 तक विवाह हुए, 108 विवाह हुए भगवान शंकर की माता पार्वती के जन्म तक। 107 विवाह जब हुए, अब बात आती है भगवान शंकर अकेले रहने लगे। पर्वत में तारकासुर राक्षस का हाहाकार मच गया और तारकासुर ने इतना प्रकोप कर दिया देवताओं पर, देवता लोग सब घबराने लगे। तारकासुर को यह वरदान था कि मार सकता है तो भगवान शंकर का पुत्र ही मार सकता है दीक्षित जी, उससे पहले कोई मार नहीं सकता। तो देवता कहने के भगवान शंकर से, भोलेनाथ आप अपनी शादी करो जल्दी से, और शादी करोगे तो पुत्र पैदा होगा, पुत्र पैदा होगा तो तारकासुर का वध हो जाए। नंदीश्वर भगवान शंकर को आप ही समझाओ। नंदीश्वर कहने के भोलेनाथ से, भोलेनाथ आप अपनी शादी करो। बेटा मेरी शादी की तुम्हें क्या जल्दी पड़ती है, चिंता ना करो शादी हो जाएगी। नहीं महाराज शादी करो, और शादी नहीं करते तो एक काम करो, मेरे जैसा चेला, मेरे जैसा पुत्र तैयार करो जिससे पर्वत में मेरा मन लग जाए। तो क्योंकि उनको तो पुत्र तैयार कराना है, तारकासुर का वध कराना है। भगवान शंकर कहने के चिंता ना कर बेटा। भगवान शंकर ने अंग मनामन महल छुड़ाया और एक पुतला तैयार किया, प्राण डाले बना तो रहे थे, एक पुत्र को मारे कन्या पैदा हो गई। बोल सच्चे दरबार की। बड़े अचरज की बात हो गई, कन्या पैदा हुई और कन्या पैदा होते ही भगवान शंकर की जटा पकड़ के खड़ी है, मैं तो बरी हूँ हरी है, तुम्हें बरूंगी और वरण की नहीं भूले। शक्ति नहीं, भगवान शंकर की जटाओं को पकड़ लिया, या तो तुम्हें बरूंगी दूसरे को नहीं बरूंगी। भगवान शंकर कहने लगे ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। शक्ति क्या कर रही है, बना तो पुत्र को रहे थे और एक कन्या पैदा होगी, कन्या पैदा हुई तो ऐसी हुई कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, तुम मेरे पुत्री के समान नहीं कर सकता। क्यों? आगे कलयुग आने वाला है, जमाना बदल जाएगा जी। पे गंगा नवामिंगे, कलयुग में बदलाव हो जाएगा आकर के स्वयं जियत बात बाप की न पूछे, मरे पे गंग नवामेंगे और आ जाएगा क्वार को महीना तो कौवन ने बाप बनावेंगे। मेरी बहन भांजी है, कोई नहीं पूछे और सारी नौत जमावेंगे। कोई बहन शक्ति क्या लगी, सुनो तो मैं जन्म लूंगी, जन्म लोगे तो अभी नहीं शादी करनी होगी। कि प्यारे कारण में तो स्वामी और जब लूंगी जन्म दोबारा। आओ जी दीक्षित जी,
उसको भूल न जाना, जो सेवा चाहती है तुमने आकर उन्हें निभाना। अरे जो सेवा चाहती है स्वामी आए उन्हें निभाना। सेवा को भूले स्वामी कहते मिलेगा जोर हमारा, जन्म जन्म का चाहते हैं हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। प्यारे कारण में तो स्वामी, प्यारे कारण में तो स्वामी, जब लूंगी जन्म तुम्हारा। 108वीं विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे। जरा दोनों हाथ आगे कह दो हर हर शंकर भगवान की। एक बार प्यार से कह दो शंकर भगवान की। एक बार गुस्सा में कह दो शंकर भगवान की। गुस्सा ऐसी हुए, गुस्सा होगा तो लेन रानी मेरा वक्त के सहारे, रानी मेरा वक्त के सहारे, तो गर्भ समाई गई पार्वती, तो गर्भ समाई गई पार्वती। ये दोनों 10 मास गर्भ में खेली, 9 दशमास गर्भ में खेली, 9 10 मास गर्भ में खेली, 9 दशमास गर्भ में खेली। 9 10 मास गर्भ में खेली। जच्चा रानी की सास रानी को चिंता हो गई, बहू रानी को डिस्पेंसरी में पहुंचा दिया जाना चाहिए। आज के समय में काम कम परेशानी ज्यादा। डॉक्टरनी के पास पहुंच गई, बोलो का इंतजाम है आपको? आजकल दाई होनी चाहिए, ऐसा करो अंजुला भार्गव में पहुंचा दो। रानी में ना देखो एक दाई चाहिए, और दाई भी होनी हाई भाई चाहिए। दोनों हाथ लगे तालियों के साथ, अरे हाई भाई चाहिए। दुर्गा माई भाई भाई चाहिए, दुर्गा माई चाहिए। रानी मेरा देखो एक दाई चाहिए, दाई भी होनी देखो भाई भाई चाहिए। दुर्गा माई चाहिए, दुर्गा माई चाहिए, दुर्गा माई चाहिए, दुर्गा माई चाहिए। चुराए नारी के घर में खुशियां छा गई। चुराए नारी के घर में खुशियां छा रही बारी। आज कन्या का हुआ जन्म तो बधाई चाहिए। एक कन्या का हुआ जन्म तो आज बधाई चाहिए। बधाई भी होनी देखो भाई भाई चाहिए, अरे हाई भाई चाहिए। दुर्गा माई चाहिए, भाई भाई चाहिए, दुर्गा माई चाहिए। दरबार की कह दो हर हर महादेव। जब कौन भाग्य में कन्या जन्मी, मुझे सांची बात बताओ ब्रह्म खलाई या कोई योगीश्वर बयानिया में दर्शन से कीरत हो राजा। आज औरन के घर बेटा बधाए, बाबा के घर बेटी के बधाई है। आज पुत्र की खुशी है, जन्मदिन है हमारे बाबा जी के यहाँ पर। और आज देखिए कथा के माध्यम से कन्या का जन्म हुआ है, तो आज किस तरह बधाई होती है। आइए, जिसका नाम आ जाए वही समझ लो हाजिरी आ गई सीधी। जिसका नाम दादी, चाची, ताई, नानी, मौसी, बुआ। बुआ एक बात कह रहे भाभी से, भाभी अब की बार ऐसा मत कर दियो को कुंडल मारे जाए हमारे। बोल सच्चे दरबार की जय। अरे मेरा रानी मेरा भाई तोरा जन्म ले आई, हो मेरा रानी दे दे बधाई। तेरे बधाई रानी तेरे बधाई, दे दे बधाई रानी, दे दे बधाई। आज जन्म ले आई, ओ मेरा रानी तेरे बधाई।
मांगे दाढ़ी वाले बाबा। पहली बधाई दादी और बाबा। दादी कहाँ तुम्हारी? ये भी बाबा एक दफे में आ जा, दादी और बाबा जितनी भी है। इतनी खुशी है, बहुत खुशी है। दोनों हाथ आइए, देखिए बाबा की हाजिरी आज भोले बाबा के दरबार में हाजिर। ये बाबी ने दोनों हाथ ऊपर, जाकी दादी ने खुशी याकी दादी ने खुशियां मनाई, दादी ने खुशी मनाई, याकी दादी ने खुशी मनाई, मेरा रानी दे दो बधाई। चमक चमक दोनों हाथ आगे, तालियों के साथ। जाकी दादी ने खुशी दादी ने खुशियां मनाई, 101 रुपए की बधाई। याकी दादी ने खुशी मनाई, याकी दादी ने खुशी मनाई, मेरा रानी दे दो बधाई। दे दे बधाई रानी दे दो बधाई। घोड़ा जन्म ले आई, मेरा रानी दे घोड़ा जन्म ले आई, ओ मेरा रानी दे दे बधाई। तुझी बधाई आके ताऊ की आई, तुझी बधाई आके ताऊ की आई। लल्ला की जितनी ताई एक बार में आ जाए। तुझी बधाई अपनी ताई की आई, अरे तुझी बधाई ताई ताऊ की आई। ताऊ ने खुशी मनाई, याके तीजी बधाई